अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आइस एज में इंसान किस तरह से सरवाइव करता रहा। ये आइस एज अब कब दोबारा आने वाला है जिसमें पूरी दुनिया बर्फ में जम जाएगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, दुनिया आज जैसी हमें नजर आती है हमेशा से वैसी नहीं थी। दुनिया की तख्लीक से लेकर अब तक ना जाने कितनी बार हमारी जमीन ने मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियों का सामना किया है। खुले मैदानों में पहाड़ नमूदार हो गए, सहराओं में दरिया बहने लगे, गर्म इलाकों में बर्फबारी होने लगी, तो कभी जमीन का एक हिस्सा कटकर जजीरे में बदल गया। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तब्दीलियों में से एक तब्दीली की बात करेंगे। ये एक मौसमियाती तब्दीली है। इसे आइस एज का नाम दिया गया है। आइस एज क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, आज से लाखों साल पहले इंसान ने आइस एज का मुकाबला किस तरह से किया और अगला आइस एज हमसे कितना दूर रह गया है। नाज़रीन, आइस एज, जिसे अहद यक या फिर बर्फानी दौर भी कहा जा सकता है, एक ऐसे दौर को कहते हैं जिसमें पूरी दुनिया का दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी से बर्फ की तहें फैलते फैलते कुर्राए अर्ज के एक हिस्से को अपनी लपेट में ले लेती हैं। ग्लेशियर्स भी फैलने लगते हैं और हर चीज जम जाती है, यहाँ तक कि समुद्रों पर भी बर्फ जम जाती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अहद 2-4 दिन या चंद हफ्तों तक जारी रहता होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि आइस एज कई हजारों बल्कि लाखों साल तक जारी रहता है। इस दौरान ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ होती है। अलबत्ता आइस एज के बाद एक ऐसा दौर आ जाता है जिसमें सारी बर्फ पिघलने लग जाती है और मौसम फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा आइस एज एक के बाद कई हजारों लाखों सालों के बाद दोबारा आता है। आइस एज के दौरान कुर्राए अर्ज के शुमाली और जनूबी हिस्सों में पाई जाने वाली बर्फ की तहें फैलने लगती हैं। सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ आम तौर पर गर्मियों में पिघल जाती है। अलबत्ता अगर गर्मियों में भी मौसम किसी वजह से गर्म ना रहे तो ये बर्फ गर्मियों में भी पिघल नहीं पाती, बल्कि हर साल सर्दियों में होने वाली बर्फबारी होने के बाद ये बर्फें जमा होती रहती हैं। ऐसा कई साल चलता रहता है, यहाँ तक कि इस जमा होने वाली बर्फ के वजन की वजह से ग्लेशियर्स बहने लगते हैं और इस तरह खुले मैदानों और चरागाहों में झीलें बन जाती हैं, जो कि सर्द मौसम में जम जाती हैं और मजीद बर्फबारी के बाद इन पर बर्फ की एक मोटी तह बन जाती है। नाज़रीन, यहाँ से आगाज हो जाता है आइस एज का। खुले मैदान बर्फ से भर जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस बर्फ की तह की मोटाई यानी कि थिकनेस बाज जगहों पर 12,000 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। आइस एज का वो टाइम पीरियड जिसमें जमीन का दर्जा हरारत कम होता जाए ग्लेशियल पीरियड कहलाता है। इसके बाद एक इंटरग्लेशियल पीरियड शुरू होता है जिसमें जमीन का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर और बर्फ पिघलने लगते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि आखिरी आइस एज कब आया था। तहकीक दानों के मुताबिक दुनिया अब तक कम से कम 5 बार बर्फानी दौर से गुजर चुकी है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त हम इंटरग्लेशियल पीरियड से गुजर रहे हैं, यानी अभी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आखिरी आइस एज आज से लाखों साल पहले शुरू हुआ था। इस दौरान दुनिया का दर्जा हरारत कम होता रहा, यहाँ तक कि आज से 24,000 साल पहले इस आइस एज की शिद्दत अपने इंतहा को पहुँच गई थी। इस दौरान शुमाली अमेरिका, शुमाली यूरोप और एशिया के कुछ इलाके मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढक गए थे। आज जमीन के 11% रकबे पर ग्लेशियर्स हैं, जबकि उस आइस एज में जमीन के 30% हिस्सा ग्लेशियर्स ने अपनी लपेट में ले रखा था। यहाँ के लोगों को उन इलाकों को छोड़कर निस्बतन गर्म इलाकों में हिजरत करना पड़ी थी। उस बर्फानी दौर के दौरान पूरी दुनिया का औसत दर्जा हरारत 13.7 से कम होकर 7.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि आइस एज वाले मखसूस इलाकों का टेम्परेचर -6 से भी कम हो गया था। आखिरकार आज से 12,000 साल पहले ये बर्फानी दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा और फिर इंटरग्लेशियल पीरियड शुरू हो गया, जो कि आज तक जारी है। नाज़रीन, इंसानों और जानवरों ने आखिरी आइस एज कैसे गुजारा होगा, तो आपको बताते चले कि आखिरी आइस एज के दौरान इंसानों को वो सहूलियात मयसर नहीं थी जो आज हमारे पास हैं। आज के दौर में हम सर्दी में स्वेटर पहन लेते हैं, हीटर लगा लेते हैं, लेकिन नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज से हजारों लाखों साल पहले की। तब ना इंसान के पास स्वेटर्स हुआ करते थे, ना ही हीटर। लेकिन नाज़रीन, एक तहकीक के मुताबिक हजारों साल पहले का इंसान आज के इंसान की निस्बत बेहतर तरीके से हालात का मुकाबला कर सकता था। आइस एज शुरू होने से पहले ही आबो हवा और माहौल में मुख्तलिफ तब्दीलियों की वजह से इंसान और जानवर मुहतात हो जाया करते थे।
जानवर गर्म इलाकों की तरफ मुंतकिल हो जाया करते थे, अपनी खुराक का बंदोबस्त कर लेते थे और इंसान भी किसी गर्म जगह की तलाश शुरू कर देते थे। कुछ गारों में पनाह ले लेते, सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला लेते। बर्फ से निमटने के लिए उन्होंने खास औजार तैयार कर रखे थे। ये औजार उनको जानवरों के शिकार में भी मदद देते थे। जहाँ भी कोई जानवर नजर आता उसे वो अपना शिकार बना लेते। ये लोग जानवरों की खालों या किसी कपड़े की कई कई तहें खुद पर लपेटते ताकि सर्दी से बच सके। आखिरी आइस एज में कई जानवर जैसे कि मैमोथ, जो कि हाथी नुमा एक जानवर था, टाइगर की एक नायाब किस्म नापैद हो गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आइस एज अब दोबारा कब आएगा। माहिरीन के मुताबिक दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आज से 15,000 साल बाद दोबारा से टेम्परेचर में कमी होना शुरू हो जाएगी और जमीन बर्फ में धंस जाएगी। अलबत्ता एक राय यह है कि चूंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए शायद आइस एज शुरू होने में 50,000 साल तक का अरसा भी लग सकता है। नाज़रीन, आइस एज आता क्यों है तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। अलबत्ता इस बर्फानी दौर या फिर आइस एज की बुनियादी वजह तो दर्जा हरारत में कमी है, लेकिन दर्जा हरारत किस वजह से कम होता है, आइए ये जानते हैं। नाज़रीन, आपको ये तो मालूम होगा कि जमीन अपने मदार के गिर्द चक्कर लगा रही है। जमीन के मदार में किसी भी किस्म की तब्दीली जमीन को सूरज से दूर या करीब कर सकती है। जब जमीन सूरज से दूर हो जाए तो इसकी वजह से जमीन पर दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह सूरज में हर वक्त मुख्तलिफ रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसके नतीजे में रोशनी और हरारत खारिज होती है जो कि जमीन तक पहुंचती है। अलबत्ता अगर किसी वजह से ये रोशनी और हरारत कम हो जाए तो भी जमीन पर दर्जा हरारत गिरना शुरू हो जाता है। आबो हवा में पाई जाने वाली मुख्तलिफ गैसेस जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के दर्जा हरारत को कम या ज्यादा कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कम मिकदार की वजह से टेम्परेचर में कमी वाक़ई हो सकती है। समुद्रों की लहरों के उतार चढ़ाव या मद्दोजज़र के बायस भी दर्जा हरारत कम हो जाता है। इसी तरह नाज़रीन, हमारी दुनिया में बहुत से आतिशफिशां पाए जाते हैं। आतिशफिशानी की वजह से बहुत ज्यादा हरारत पैदा होती है और ये हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज करते हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ता है। अगर आतिशफिशानी ना हो तो इस वजह से भी दुनिया के टेम्परेचर में कमी होना शुरू हो जाती है। बाद अज़ां आइस एज का सबब ये बन सकती है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आइस एज किसने दरियाफ्त किया। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इस वक्त आपके जहन में आ रहा होगा कि जब आखिरी आइस एज कई हजार साल पहले खत्म हो गया था तो हमें कैसे पता चला कि कभी कोई आइस एज गुजरा था। और आइस एज क्या होता है? तो दोस्तों, आज से 200 साल पहले 19वीं सदी में माहिरीन अर्जियात यानी जियोलॉजिस्ट ने यूरोप के ग्लेशियर्स के मुशाहिदे के दौरान इसमें कुछ तब्दीलियां देखी। इस तरह आइस एज में नापैद हो जाने वाले जानवरों की हड्डियों में भी ऐसे शवाहिद मिले जिससे माहिर अर्जियात को ये तासुर मिला कि दुनिया की तारीख में बहुत से ठंडे दौर गुजरे हैं। उन्होंने जमीन और पत्थरों का भी जायजा लिया। मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च के बाद आखिरकार आइस एज के मुकम्मल शवाहिद तक पहुँच गए। माहिरीन के मुताबिक अब अगला आइस एज आने में 50,000 साल तक का अरसा लग सकता है। लेकिन नाज़रीन, आज से 50,000 साल बाद जमीन का नक्शा कैसा होगा ये तो यकीन से कोई कुछ नहीं बता सकता। ये भी मुमकिन है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाए कि दुनिया के ठंडे इलाके भी गर्म इलाकों में तब्दील हो जाएं और किसी आइस एज की नौबत ही ना आए। नाज़रीन, आइस एज के टॉपिक पर मशहूर एनिमेशन कंपनी फॉक्स ने अब तक 6 एनिमेटेड मूवीज भी बनाई हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि मुख्तलिफ जानवर आइस एज के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात का सामना कैसे करते थे। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।